अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियासिस। आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस और मियासिस के दरमियान फ़र्क के बारे में है। तकरीबन इस वीडियो में 7 किस्म के जो डिफरेंसेस है माइटोसिस और मियासिस में, हम इसको तफसील के साथ, मिसालों के साथ और इंतहाई आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है, माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंपल सेल डिवीजन। अब इधर एक लफ्ज़ है सिंपल सेल डिवीजन। सिंपल सेल डिवीजन से मुराद क्या है? सिंपल सेल डिवीजन से मुराद है कि माइटोसिस के ज़रिए जो सेल, जिसको हम पेरेंटल सेल भी कहते हैं, जो सेल डिवाइड होती है इसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। वो पेरेंटल सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है 2 सेलों में, जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं। पेरेंटल सेल और डॉटर सेल जो हमारे पास हासिल हुए हैं वो बिल्कुल एक जैसे होती है, यानी एनाटॉमिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी इनमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पाई जाती। तो इस वजह से हम इसको सिंपल सेल डिवीजन का नाम देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी वीडियो को हम कॉपी करते हैं और किसी और जगह हम इसको पेस्ट करते हैं, तो जहाँ से कॉपी की हुई वीडियो और जहां हमने इसको पेस्ट किया है वहां भी वही वीडियो होती है जहां से हमने कॉपी, यानी इन दोनों में जहां हम कॉपी शुदा और पेस्ट शुदा दोनों में बिल्कुल एक ज़रा बर भी फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से माइटोसिस भी हम इसको कॉपी पेस्ट यानी कह सकते हैं कि ये सिंपल सेल डिवीजन है, जिसके ज़रिए पेरेंटल सेल से जितने भी डॉटर सेल यानी 2 डॉटर सेल बनते हैं आखिर में, तो उनमें फ़र्क नहीं पाया जाता। और जितने क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पर ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम होते हैं सेल में, वही के वही क्रोमोसोम जो पेरेंटल सेल डिवाइड हो जाती है, वही के वही क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र हो जाती है डॉटर सेल में। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सिंपल सेल डिवीजन है, यानी सेल की डॉटर सेल और पेरेंटल सेल की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एक जैसे होने की वजह से हम इसको सिंपल सेल डिवीजन कह सकते हैं। इसमें क्रोमोसोम रिमेन का यानी क्रोमोसोम की तादाद भी वही रहती है, यानी ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस के बाद जो है डॉटर जो सेल होती है उनमें भी वही 46 के 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस वजह से मियासिस जो है इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू हाफ। यानी मियासिस जो है ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। मियासिस में 2 सेल डिवीजन वाक़या होती है। वन होता है मियाटिक डिवीजन, दूसरा है माइटोटिक डिवीजन। तो मियाटिक डिवीजन को, जिसको हम मियासिस 1 कहते हैं, इसके दौरान जो प्रोपेस जो सबसे पहला स्टेज होता है उसके दौरान जो है होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, जिसको हम साइनाप्सिस कहते हैं। और वो साइनाप्सिस के दौरान जो है आप इधर देख सकते हैं कि ये मियासिस है। ये ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में। तो यहाँ जब मियाटिक डिवीजन होती है मियासिस 1, तो आप इधर देख सकते हैं कि मियासिस के दौरान जो है एक सेल से 4 सेल बनते हैं आखिर में। तो ये 2 सेल डिवीजन में ये मियासिस जो है कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहला जो मियासिस 1 है ये मियाटिक डिवीजन है, और मियासिस 2 जो है ये माइटोटिक डिवीजन है। तो मियासिस 1 के दौरान जो प्रोपेस स्टेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है क्या होती है, क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्रॉसिंग ओवर है मियासिस 1 के दौरान। तो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो जिसके शेप, साइज़ वगैरह एक जैसे हो, जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हो। तो ये हमारे पास जो है ए क्रोमोसोम है, ये बी क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं, और इस पेयरिंग को हम साइनाप्सिस कहते हैं। तो इस पेयरिंग के दौरान ये एक दूसरे के साथ सेगमेंट चेंज करते हैं, और इस सेगमेंट चेंज को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यानी क्रोमोसोम ए क्रोमोसोम बी के साथ और क्रोमोसोम बी क्रोमोसोम ए के साथ अपना सेगमेंट चेंज करते हैं। आप इधर देखें, एक के जो यहाँ क्रोमोसोम बी का सेगमेंट है और क्रोमोसोम बी में क्रोमोसोम ए का सेगमेंट
पाया जाता है। तो अब ये दोनों क्रोमोसोम जो है ये एक यानी सबसे जो पहले ए वाला था, अब ये ए वाला दूसरे ए वाला से अलग है, और ये बी वाला जो है अब ये हमारे पास जो बी आया है ये इससे अलग है, क्योंकि इसमें ए का एक टुकड़ा है, सेगमेंट है, और ए में बी का सेगमेंट है। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस जो है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यानी यहाँ क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग बनाने के बाद सेगमेंट चेंज करते हैं, और एक जो इसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो और क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और दोनों सेलों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक सेल में 23 क्रोमोसोम और दूसरे सेल में 23 क्रोमोसोम चले जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसमें क्रोमोसोम जो है ये आखिर में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं हाफ नंबर। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, माइटोसिस टेक प्लेस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्किन सेल, ब्लड सेल। यानी माइटोसिस जो है ये बॉडी में हर वक्त हो सकती है, इसके लिए कोई टाइम मुख्तस नहीं है कि ये शाम को होगा, दोपहर को होगा, सुबह को होगा, ये किसी भी वक्त हो सकती है और जारी व सारी भी रहती है। मिसाल के तौर पर ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो ऐसा नहीं है, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है ग्रोथ। इस तरह डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों कंटिन्यू प्रोसेस है, तो इस वजह से माइटोसिस जारी व सारी रहती है। स्किन सेल, हमारे जो स्किन है वो हम एगडाइसिस के ज़रिए शेड करते हैं, जो इसके सेल होते हैं हम इसको शेड करते हैं, जिसको हम एगडाइसिस कहते हैं। या और रेप्टाइल वगैरह, सांप वगैरह या मकड़ी वगैरह जो है आपने उसका स्किन देखा होगा जो उसने शेड किया हुआ होता है, तो इस अमल को हम एगडाइसिस कहते हैं। या ब्लड सेल जो है ये हमारे बदन में पैदा होती रहती है। ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल की उम्र जो है वो 120 डेज है, तो 120 डेज के बाद वो सेल मर जाती है। जब इस तरह सब के सब सेल 120 दिन के बाद मर जाती है और सेल पैदा नहीं होती, तो हम भी मर जाते। तो ये ऐसा नहीं है, जितने सेल डाई होते हैं उतने ही पैदा होती है। किस प्रोसेस के ज़रिए, माइटोसिस पर। तो इस वजह से ये एनी टाइम जारी रहता है। मियासिस जो है इट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ गेमीट फार्मेशन। ये मियासिस जो है ये सिर्फ गेमीट पैदा करते हैं। गेमीट दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल के। मेल को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल की गेमीट को हम ओवम कहते हैं। तो ये ऊआ एग या स्पर्म सेल पैदा करने के लिए जब भी ज़रूरत हो, और तो सबसे पहले तो यानी ह्यूमन के केस में आप देख सकते हैं कि 28 डेज के बाद दो मेंसेस हम इसे कहते हैं, वो 28 डेज के बाद एक एग प्रोड्यूस करती है। इस तरह स्पर्म मेल में स्पर्म पैदा होती है, तो ये तब होगी जब इन दोनों की ज़रूरत होती है, यानी स्पर्म की और एग की ज़रूरत हो तब ये अमल जारी होता है। तो ये सिर्फ उसी वक्त होती है मियासिस, इसके अलावा ये मियासिस नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट है, इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ न्यू सेल ऑफ टिश्यू एंड आर्गन ऑफ द बॉडी। जब हमारी जिस्म में कोई टिश्यू, कोई आर्गन, कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो माइटोसिस के ज़रिए वही रिपेयर हो जाती है और इसकी जगह न्यू टिश्यू पैदा होती है या न्यू आर्गन पैदा हो सकती है। तो ये किसकी बदौलत होती है? माइटोसिस की बदौलत। इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिपेयर ऑफ बॉडी। हमें पता है कि ये सिर्फ स्पर्म और ऊआ यानी एक गेमीट फॉर्मेशन के लिए ये अमल होता है। मियासिस सिर्फ इसके अमल के लिए ही है, तो इसलिए ये रिपेयर में और किसी आर्गन, टिश्यू वगैरह को पैदा करने में कोई किरदार अदा नहीं करता। तो इसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इन माइटोसिस ओनली माइटोटिक डिवीजन। अगर हमने इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक डिवीजन है, सेल डिवीजन है, जिसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, और इसके नतीजे में हमें 2 सेल हासिल होती है। और मियासिस के केस में 2 सेल डिवीजन है। सबसे पहले जो सेल डिवीजन, सबसे पहला जो सेल डिवीजन था वो था हमारे पास मियाटिक डिवीजन, और अब जो दूसरा सेल डिवीजन है इसको हम माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें 4 सेल जो है डॉटर सेल हासिल होते हैं एट द एंड में। इसके बाद जो है 5वां पॉइंट,
इन माइटोसिस देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, सिंपल सेल डिवीजन है जिसको हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया है, और इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है जिसको हमने इससे पहले पॉइंट 1 में डिस्कस किया कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करने के बाद एक दूसरे के साथ सेगमेंट चेंज करते हैं जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। 6 नंबर पॉइंट में इन माइटोसिस ओनली 2 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल। जैसा आपके हमने दिखाया और आप भी देख सकते हैं कि माइटोसिस के नतीजे में 2 सेल हमें हासिल होती है, 2 डॉटर सेल बनती है, और मियासिस के दौरान जो है 4 डॉटर सेल बनती है। और वो आप इधर देख सकते हैं कि 2 सेल डिवीजन की वजह से 4 सेल हमें हासिल होती है आखिर में। आखिर पॉइंट जो है आखिरी 7 नंबर, अकर इन सोमेटिक सेल, यानी माइटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल से क्या मुराद है? सोमेटिक का मतलब सोमा से, ये सोमेटिक का मतलब है सोमा, सोमा का मतलब है बॉडी, यानी ये बॉडी के सेल में, यानी गेमीट्स, गेमेटिक यानी जर्म सेल के अलावा जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी में हम इसको सोमेटिक सेल कहते हैं। यानी है हर जगह हो सकती है माइटोसिस, लेकिन जर्म सेल में नहीं, और ये जर्म सेल में वाक़या होती है। जर्म सेल से मुराद वो सेल है जिससे स्पर्म या ओवा पैदा होती है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियासिस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो आपको हर बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।